बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पॉपुलर लिटरेचर दैट यंग एडल्ट्स आर रीडिंग इन कंटेम्प्रेरी। यानी आजकल के समय में, अद्यतन समय में युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो किस प्रकार के साहित्य को पढ़ना पसंद करता है, उनके बीच कौन सा साहित्य पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात शुरुआत करना चाहूँगी इस पंक्ति से कि एक व्यक्ति किस तरह की पुस्तक पढ़ता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस तरह का इंसान है। यानी आपके पसंद की पुस्तक से हम पता कर सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पसंद कैसी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग जो साहित्य पढ़ रही है वो किस तरह का साहित्य है, इसकी जानकारी हमें हो। सबसे पहली चीज़ है फिक्शन, यानी काल्पनिक चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं युवा पीढ़ी। काल्पनिक चीज़ों में क्या होता है कि कोई ठोस धरातल जानकारी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल ही यथार्थ से दूर होती है और कल्पना लोक में आपको विचरण कराती है, उसका जीवन के सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता है। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले चेतन भगत बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे युवा वर्ग के बीच। उनकी लिखी हुई बहुत सारे उपन्यास पर फिल्में भी बनी, जिसमें कि एक 3 इडियट्स भी है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर उन्होंने जो उपन्यास लिखा था उससे एक फिल्म बनी थी जिसका नाम रखा गया था 3 इडियट्स। ऐसे भी और भी कुछ उपन्यास उनके हैं जो कि युवा पीढ़ी में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। तो फिक्शन मतलब काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक साहित्य। दूसरी बात होती है जॉनर, जो कि मनोरंजन से संबंधित है। उसमें आपका संगीत भी हो सकता है, गेम भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है। तो ये जो जॉनर है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की बात करता है, आपको इंटरटेनमेंट देता है। और एक जॉनर जो होता है वो साहित्य से संबंधित होता है। अभी भी युवा पीढ़ी ऐसी है जो शेक्सपियर को पढ़ती है, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर को, उनके उपन्यास को पढ़ती है। फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनको पढ़ती है, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को पढ़ती है। तो ये सारे जो साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो उनको भी युवा पीढ़ी पढ़ती है। तो ये जो जॉनर हुआ वो हुआ साहित्य का। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उसका आप पर असर क्या पड़ता है, वेदर वो साहित्य हो या मनोरंजन हो या काल्पनिक हो। पहला असर पड़ता है आपके एटीट्यूड पर, आपका जो मनोवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो सोचने का ढंग है, शैली है, उसमें बदलाव आता है। उसके बाद क्या है, वैल्यू, आपके जो नैतिक वैल्यू हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उस पर भी अंतर होता है। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो निसंदेह उसके अच्छे वैल्यूज, अच्छे नैतिक गुण आप में भी आ जाएंगे। उसके बाद है बिहेवियर, निसंदेह आपका व्यवहार बदलेगा। जब भी हम कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम क्यों कहते हैं बच्चों को कि अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी पुस्तकें आपकी अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें पढ़ने से आपके व्यवहार में, आपके नैतिक मूल्य में, आपके मनोवृत्ति में अच्छा असर करता है। उसके बाद इमोशंस, सारी चीज़ें जो हैं वो घूम फिर कर आती हैं मनुष्य के भावनाओं को उत्प्रेरित करने की बात। रामचरितमानस की बात अभी हम करें तो वो भी एक तरह का लिटरेचर है हमारा। और रामचरितमानस जब भी आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर मनुष्य की भावनाएं जो हैं वो उत्प्रेरित हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं व्यक्ति। जैसे कि राम का वनगमन है, सीता का भी उनके साथ जाना है, सीता का अपहरण है, और राम भरत का मिलन है, राजा दशरथ का देहावसान है, उनकी मृत्यु है। तो ये सारे ऐसे जो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं मानव के इमोशंस को, मानव की भावनाओं को उकेरते हैं। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज। निसंदेह जब आप पढ़ते हैं तो आपकी भाषा सशक्त होती है, समृद्ध होती है, आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों को कैसे प्रयोग करना है, शब्दों को कैसे और ज़्यादा सुंदर से लिखना है, ये सारी जानकारी आपको होती है जब आप लिटरेचर पढ़ते हो। एक अच्छा राइटर हमेशा एक अच्छा रीडर होता है। ये याद रखिए कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छा पाठक बनिए। उसके बाद है अवेयरनेस, जाहिर है जागरूकता आती है पढ़ने से। आप बहुत कुछ जानते हैं, टैगोर को पढ़ेंगे तो आप शांति निकेतन और शिक्षा, मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य में उनके क्या विचार थे वो सब आप समझेंगे। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप समाज के आदर्शवादी कल्पना को समझेंगे। तो हर साहित्य कुछ न कुछ संदेश देता है, कुछ न कुछ बताता है और आपको किसी न किसी वैल्यूज़ के प्रति, किसी न किसी शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूक करता है। तो ये
सारे प्रभाव हैं जो पॉपुलर लिटरेचर को पढ़ने से युवा मन के वृत्ति पर पड़ता है। धन्यवाद।